Physiology YouTube channel. In this video, we will get to know about the cupping therapy. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। Therapy, एशियंट फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। एशियंट में जब मेडिसिन ड्राइव नहीं होती, जब ड्रग्स ड्राइव नहीं हुई थी, तब जो चीज़ हीलिंग के लिए और मोबिलाइज ब्लड फ्लो के लिए इस्तेमाल की जाती थी उसे कहते हैं जी कपिंग थेरेपी। सो तुमसे ना हो पाएगा। it is a process of local suction that is created on the skin. Superficial suction is created using heat, fire cupping therapy भी होती है, और mechanical devices, hands और electrical pumps. Mostly पाकिस्तान में जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है वो हैंड कपिंग थेरेपी होती है, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट खुद कप लगाता है, रिमूव करता है ब्लड। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। Description of this cupping therapy: through either heat or suction, the skin is gently drawn upward by creating a vacuum in a cup over the target area of the skin. Target area आप ये भी कह सकते हैं कि अगर वो फुल बॉडी करवा रहा है तो फुल बॉडी की एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है बैक पर, जहाँ शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 5 to 15 minutes. The cup mostly एरियाज में एवरेज जो निकालेगी वो थी 5 to 15 मिनट्स। इसमें कहीं कभी 7 मिनट्स भी होते हैं, कभी 8 मिनट्स भी होते हैं, कभी 9 मिनट्स भी होते हैं। इट इज़ बिलीव बाय समवन टू हेल्प ट्रीट पेन। ये ट्रीट पेन मीन्स दैट बेस्ट फॉर द पेन। पेन शुड बी लो, बैक पेन, sciatica पेन and it includes other neck pain or shoulder pain. Deep scar tissues in the muscles and connective tissues, muscle knots and swelling. In practice, cups are normally used one softer tissue that can form a good sealing with the edge of cup. They may be used singly or with many to cover a large area. कि इनके साइज भी मैटर करते हैं। स्मॉलर साइज के अगर एक ही एरिया में लगाने हैं, अगर बैक पे लगाने हैं स्मॉलर साइज के, तो वो आपके एटलीस्ट 16 to 18 लगेंगे। अगर आप मीडियम साइज़ के लगाते हैं तो वो आपके 6 to 8 लगेंगे। दे मे बी यूज बाय देमसेल्व्स और प्लेस ओवर एक्यूपंक्चर नीडल। तो ये जो पॉइंट है, दे यूज बाय देमसेल्व्स मोस्टली यूज बाय द कपिंग थेरेपिस्ट। स्किन में भी लुब्रिकेटेड, स्किन को आपने सबसे पहले लुब्रिकेटेड कर लेना है, और इसके लिए जो रिकमेंडेड है वो है कि जैतून के तेल से स्किन को आपने लुब्रिकेट कर लेना है, ताकि जो कप है वो इजी टू मूव ओवर द स्किन स्लोली। डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, स्किन मार्किंग इज कॉमन आफ्टर द कप्स आर रिमूव। स्किन के ऊपर आपके पोकेमॉन टाइप निशान बन जाएंगे। टाइप ऑफ कपिंग: ड्राई कपिंग है जिसमें सिर्फ सक्शन हो रही है, फायर कपिंग है जिसमें सिर्फ सक्शन हो रही है। दो चीज़ें जो हैं ये सक्शन से ये कपिंग है। वेट कपिंग क्या होती है कि इसमें आपको सकिंग भी करनी है एंड कंट्रोल्ड मेडिकल ब्लीडिंग, कि आपने कट लगाने हैं तो खून निकलेगा, उसको भी आपने कंट्रोल करना। तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं, मोस्टली 3 टाइप्स हैं: ड्राई, फायर और वेट। व्हाट इज ड्राई कपिंग? ड्राई कपिंग सिंपली अ प्रेशर इज अप्लाइड, लो प्रेशर रिक्वायर्ड may be created by heating the cup or inside with the open flame. ये ड्राई कपिंग में फ्लेम का ऐसा सच कोई नहीं, लेकिन ये उस मीनिंग में ले रहे हैं कि उसमें when pressing against the skin as they are inside the cup cools, it contracts and draws the skin slightly inside. तो इट्स सिंपली पेशेंट के बॉडी के ऊपर हम कप्स रखते हैं, उसके अंदर से हम एक गन होती है, उसका प्रेशर अप्लाई करते हैं और वो सक्शन के ज़रिए वो कप के अंदर इजीली फाउंड हो जाता है। नेक्स्ट इज फायर कपिंग। फायर कपिंग इज लिटिल बिट मोर एडवांस एंड लिटिल बिट मोर डेंजरस बट नॉट हार्मफुल फॉर द more harmful, not much dangerous. Fire cupping involves soaking a cotton ball in 70% alcohol. The cotton is then clamped by a pair of forceps and lit with a match or lighter. And it's a very now we can say that advanced technique that is used in most of the countries. Wet cupping, al-hijama or the medicine bleeding. History of wet cupping may date back thousands of years. As you know that Prophet peace be upon him also said that hijama is sunnat once done in a life. In Finland, wet cupping has been done at least since the 15th century. तो फिनलैंड से कपिंग थेरेपी जो है वो 15th century से स्टार्ट हो चुकी है। और मेड फॉर कैटल हॉर्न्स, द कपिंग कप्स वर मेड फॉर कैटल हॉर्न विद अ valve mechanism. It create a partial vacuum by sucking air out.
अभी भी फिनलैंड में कपिंग को एज अल्टरनेटिव यूज़ किया जाता है मेडिसिन के। प्रोसीजर इज सेम, मिल्क सेक्शन इज क्रिएटेड यूजिंग अ कप यूज़ करके नीडल से बिल्कुल स्टेलाइज नीडल जो होती है उससे कट लगा के दोबारा उस कप डाल के उस पर प्रेशर अप्लाई करके तो खून सक करेंगे। द प्रोसीजर हैज़ बीन एंडोर्स्ड बाय द ब्रिटिश कपिंग सोसाइटी विच एम टू protect and develop professional standards in cupping therapy. Reasons everyone should try. Celebrity cupping enthusiasts are growing in number. Celebrities are using the method cupping therapy to improve their skin, to improve their blood circulation. Athletes use cupping therapy as a secret weapon. It makes them active, it makes the muscles active, it makes the good blood circulation. Cupping provides relief for many health conditions. बेनिफिट्स ऑफ कपिंग थेरेपी, ब्लड डिसऑर्डर सच एज एनीमिया, हीमोफीलिया एनीमिया के जो भी ब्लड डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनके लिए कपिंग थेरेपी बेस्ट है। रेमेटिक डिजीज सच एज आर्थराइटिस, इसके लिए भी कपिंग थेरेपी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। फर्टिलिटी एंड गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसके लिए भी कपिंग थेरेपी जो है वो बेस्ट है। स्किन प्रॉब्लम सच एज एक्नीमिया एंड एक्नी, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, एग्जिटी and depression, bronchial congestion caused by allergies and asthma, varicose veins। तो ये 9 जो हैं ये बेनिफिट्स हैं फ्रॉम द कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी may be effective when combined with other diseases like acupuncture or medication in treating various diseases and conditions such as herpes zoster, acne, facial paralysis and cervical osteoarthritis। तो ये 4 कंडीशन है जिसमें आपका जब कपिंग थेरेपी के साथ जब एक्यूपंक्चर लगते हैं तो ये 4 जो है वो मोस्टली कंडीशन जो है वो ट्रीट की जाती है। आप वीडियो देखिए। साइड इफ़ेक्ट्स सिंपल से साइड इफ़ेक्ट हैं जी, इतने कोई हार्मफुल या डेंजरस नहीं है। माइल्ड डिस्कम्फर्ट, बर्न्स, ब्रूसेस एंड स्किन इन्फेक्शन, ये 4 आता है। और इसमें यह होता है कि अगर पेशेंट को कोई हेयरी प्रॉब्लम, एक्नी, दाने निकले हुए, any mark on the trigger points will cause them mild discomfort, burns, bruises and skin infection. According to British Cupping Society, cupping therapy should be avoided by following group. These are the 3 points, and then the organization also says cupping should be not applied to a site, deep vein thrombosis, an ulcer, an artery, a pulse that can be felt. These are the precautions for the cupping therapy. Limited bruise cupping, it is a new and advanced cupping therapy. Next video inshallah we will cover out the limited bruising cupping. Thank you. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।